सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सब भले चंगे होंगे। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये छोटा सा परिवार जो शाइन फॉर जीसस विद रोज का चैनल है, आप सब एक एक वीडियो को देखते हैं और आशीषित होते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज के मनन पर चलती हूँ। आज का मेरा मनन का विषय है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। यहाँ राजा दाऊद का जो पुत्र है सुलेमान, उसका नीति वचन है। हम देखेंगे नीति वचन 24 उसका 16। इसमें लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों की पहचान ये नहीं होती है कि वो कभी गिरे ही ना, लेकिन वो गिरते तो हैं, लेकिन गिरकर फिर से वो उठता है। परमेश्वर उसको उठाता है। हर गिरावट के बाद परमेश्वर हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बच्चा साइकिल चला रहा था और उसका पिता साथ में उसके खड़े थे और वो चलाते चलाते साइकिल से गिर जाता है। लेकिन पिता ने उस बच्चे से कहा कि तू गिरेगा पर गिरने से मत डर, क्योंकि जितने बार तू गिरेगा उतने बार तू कुछ सीखने पाएगा। और इसी तरह एक दिन वो बच्चा साइकिल चलाते चलाते अच्छी तरह साइकिल चलाना सीख गया। ठीक इसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारे जीवन में कार्य करता है। हम कई बार गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि हम मनुष्य हैं, हम गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाता है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला उदाहरण पतरस का। पतरस के जीवन को अगर हम देखें तो उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव है। उसने यीशु का इनकार किया, लेकिन बाद में पश्चाताप किया। दूसरा उदाहरण योना परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा था, लेकिन बाद में हम देखते हैं उसने भी पश्चाताप किया। तीसरा उदाहरण दाऊद ने पाप किया, लेकिन बाद में उसने भी पश्चाताप किया। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी हम कई बार पाप में गिरते हैं। गिरना हमारे जीवन का अंत नहीं, पर गिरकर उठना ही सबसे बड़ा मन फिराव है। इसलिए हमारे जीवन में एक पश्चातापी हृदय का होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक कहानी आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, जिससे आप सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी। सब बच्चे दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही सीटी बजी, सब ने तेज दौड़ लगाई। उनमें से एक लड़का सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर गड्ढे में फंसा और वह जोर से गिर पड़ा। लोग हंसने लगे और उसके दोस्त भी उससे बहुत आगे बढ़ गए। वह लड़का जमीन पर पड़ा था, उसके घुटनों से खून निकल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे उठकर फिर से दौड़ना शुरू किया। सभी लोग सोच रहे थे कि अब वह जीत नहीं सकेगा, लेकिन वह लड़का अपने पूरे जी जान से दौड़ता गया। वह ना तो दाईं ओर देखा और ना बाईं ओर, सिर्फ अपने निशाने की ओर दौड़ता रहा और आखिरी पल में वह फिनिश लाइन पार कर ली। वह पहला तो नहीं आया, लेकिन पूरे मैदान में सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए ही बजी, क्योंकि उसने गिरने के बाद भी हार नहीं मानी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह है। कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, चोट लगती है, घाव भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन फिर उठते हैं और पहले से भी अधिक अच्छी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति भी जीवन की दौड़ में गिरता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि कोई व्यक्ति गिर ही नहीं सकते। आत्मिक जीवन में भी बहुत गिरते हैं लोग, लेकिन गिरकर वहीं रहना काफी नहीं। गिरते हैं, लेकिन उसको उठना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका भरोसा मनुष्य पर नहीं,
परमेश्वर पर उसका भरोसा है, इसलिए वो गिरता तो है लेकिन परमेश्वर को, प्रभु को याद करके फिर से खड़ा होता है। और जब खड़ा होता है तो प्रभु उसको नया बल देता है। यशायाह 40:31 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर बार उसके जीवन में नया पर नया करता रहता है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। मनुष्य गिर सकता है लेकिन गिर कर पड़े रहना काफी नहीं। जब हम गिर कर फिर से हम खड़े होते हैं तो वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसीलिए इसमें लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और किसके समान उड़ेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये जीवन है। इस जीवन में थकावट है, परेशानी है, हम कई बार गिरते हैं, हम कई बार हमें चोट लगती है। आत्मिक जीवन में भी हम कई बार निराश होते हैं, कई बार असफलता हाथ लगती है, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर का बल हमारे अंदर आएगा। जब हम फिर से उठेंगे, फिर से यीशु मसीह के नाम से हम उठेंगे, तो हमारा हाथ पकड़कर हमें दलदल की कीच में से निकालकर खड़ा कर सकता है। थोड़ी देर अपने मन को सोचिए, थोड़ी देर अपने मन में विचार कीजिए। क्या आप असफल हुए हैं अपने जीवन में? क्या असफलता ही हाथ लगी है? क्या पाप में गिर गए हैं? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर चला गया है? अगर ऐसा है तो याद रखें, आप गिरे हैं लेकिन आप खत्म नहीं हुए हैं। गिरना स्वाभाविक है लेकिन खत्म होना स्वाभाविक नहीं है। गिर गए तो क्या हुआ? परमेश्वर हाथ पकड़कर उठाएगा। परमेश्वर उन्हीं को उठाता है जो गिर जाता है। जब कोई चीज गिरता है तभी उसको उठाने की जरूरत होती है। आज विश्वास करें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यशायाह 40:29 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? क्या आप सचमुच में थक गए हैं? क्या आपको लगता है कि आप गिर गए हैं? हो सकता है मनुष्य के नजर में, हो सकता है परमेश्वर के नजर में आप गिर गए हो सकता है आपको लगता है कि मुझे अब कोई पसंद नहीं करता, या पाप को लेकर अपने जीवन में असफलताएं हाथ लगी। अगर ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए प्रभु के चरणों में आइए। ये मनन के विषय में आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आज ये मनन का विषय प्रभु ने दिया है। अगर आप गिरे हुए महसूस करते हैं, अगर आप टूटे हुए महसूस करते हैं, आपको लगता है कि शायद आपके पास कोई होप बचा नहीं है, शायद मैं गिर चुकी हूँ, शायद मनुष्य के नजर में, शायद परमेश्वर के नजर में, लेकिन ये वचन शायद आपके लिए है। मेरा भाई, मेरी बहन, आज एक मौका परमेश्वर देता है, और वो मौका ये है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। आप उठ खड़े होंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि वो वचन बताती है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हाँ मेरे प्रियो, आप उठ खड़े हो सकते हैं। प्रभु आपको मदद करेगा। शायद मनुष्यों ने आपको छोड़ दिया हो, शायद किसी ने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया हो। आप अपने अंदर ये बोझ को लिए चल रहे हैं कि शायद मैंने बहुत पाप किया है, शायद मैं गिर गई हूँ, शायद पाप के दलदल में मैं इतनी फंसी हुई हूँ कि अब उठना मुश्किल है। लेकिन ये वचन आज आपके लिए है। मेरा भाई, ये वचन आज आपके लिए है। मेरी बहन, ये वचन आज आपके लिए है। प्रभु आपके आंसुओं को इस समय देख रहा है, वो आपको खड़ा करेगा। आप चिंता ना करें, क्योंकि ये वचन आज हमारे और आपके लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद, क्योंकि लिखा है वह थके हुए को बल देता है। आज हम और आप कई मायने में, कई कारणों से हम थके हुए हैं, लेकिन वो आज आपको बल देना चाहता है। आप अगर शक्तिहीन हो गए हैं तो आपको नया बल वो देना चाहता है। और मैं चाहूंगी जितने लोग ये YouTube फैमिली के हैं, जितने लोग देख रहे हैं इस समय, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। अपनी अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रभु आपसे बात करेगा।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर सम्मानन के लिए जो आपने ही हमें दिए हैं प्रभु जी। सचमुच धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रभु एक मौका आप देना चाहते हैं। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और वो प्रकाश आप हैं प्रभु, क्योंकि आप ज्योति हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज हमारे बंद दरवाजों को प्रभु आप खोलने के लिए सामर्थ रखते हैं प्रभु। हमारे जीवन के हर बंद रास्तों को प्रभु आप खोलने की सामर्थ रखते हैं प्रभु जी। आज अगर प्रभु जी कोई भी प्रार्थना में अगर शामिल हुए हैं और प्रभु उनको लगता है कि मैं तो गिर रही हूँ, आत्मिक रूप से मैं गिरी पड़ी हूँ, अगर कोई आंसू बहा रहे हैं प्रभु, उनके आंसुओं को आप देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। आप कहना चाहते हैं प्रभु कि उठ, मैंने तेरा हाथ पकड़कर उठाना चाहता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। अगर कोई इस समय अपने दुखित मन से इस समय बैठे हैं, ओ पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु कार्य करें। अगर कोई ऐसा जन है जो पश्चातापी हृदय को लेकर बैठे हैं, तो प्रभु आप उनके हृदय में कार्य करें प्रभु। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, लेकिन प्रभु इस YouTube चैनल परिवार से आप बात कर रहे हैं प्रभु। एक एक के जीवन में कार्य करें, एक एक के जीवन में प्रभु उनकी हर कामों को, हर प्रकार के प्रभु जी उनके रुकावट को प्रभु आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जो कोई भी प्रभु जी प्रार्थना निवेदन को भेजते हैं, एक एक प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ इसी समय सुनी जाए प्रभु जी। अगर कोई दुखी और व्याकुल मन से प्रभु इस मनन को सुन रहे हैं, तो पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। हो सकता है वो गिर गए होंगे, किसी ना किसी रीति में वो गिर गए होंगे, आत्मिक रूप से भी गिर गए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि 7 बार भी अगर धर्मी जन गिर जाए तो उठ खड़ा होता है प्रभु। अगर कोई गिरा हुआ है तो प्रभु इसी समय प्रभु आप उनको खड़ा कीजिए, इसी समय नया बल प्राप्त करने पाए। और प्रभु जी आपने वचन में कहा है कि वो थके हुए को बल देता है। आज वो बल चाहिए प्रभु, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, उनको आप ही ताकत दीजिए, आप ही बल दीजिए पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आपने ब्लेस किया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस मनन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने ही प्रभु हमें दिया है प्रभु। एक एक जन जब सुनेंगे प्रभु, एक एक जन प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु जी, और प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु। ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।